जय माता दी। सभी माँ के भक्तों, आप सब कैसे हो? माता रानी की दया से आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, अगर हम माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ की पूजा साधना करने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। अगर हम बगलामुखी माता की आराधना करते हैं, हमारे शत्रु का स्तंभन हो जाता है और कोई भी शत्रु हमारे खिलाफ नहीं बोल पाता, चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी अज्ञात छुपा हो। बगलामुखी माँ की साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। इसमें हमें छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। बगलामुखी माँ की साधना से हमें हर क्षेत्र में जीत मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो, वे सब इलेक्शनों से पहले बगलामुखी माँ की आराधना करवाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर कोई बगलामुखी माँ की आराधना करवाता है या खुद करता है, क्योंकि बगलामुखी माँ को जीत की देवी भी कहा गया है। अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं, उन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, तो माँ बगलामुखी की आराधना से अज्ञात शत्रुओं का भी स्तंभन हो जाता है। परंतु माँ बगलामुखी की साधना करने से पहले हमें उनकी साधना के नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम अगर माँ की साधना में गलती करते हैं तो माँ की शक्ति हमारे ऊपर उल्टा असर कर देगी। इस वीडियो में मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना पूजा पाठ के कुछ सरल नियम बताऊंगी। मान लिया आप नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में या किन्हीं खास दिनों में अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी की आराधना करते हो, तो सबसे पहला नियम है पवित्रता। यानी कि आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। माँ की कोई भी साधना हो, उसमें सबसे पहला नियम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब आप माँ की साधना कर रहे हो, ये स्त्रियों के लिए है, उस समय आपके साधना के बीच में पीरियड्स नहीं आने चाहिए। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हीं दिनों में माँ की साधना करनी है जब हम पूर्ण रूप से पवित्र रहे। साधना के बीच में कोई भी डेट नहीं आनी चाहिए। दूसरा, बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए पीले वस्त्र धारण करने होंगे। माँ को पीले वस्त्र या पीला चोला पहनाना होगा। माँ की पीले रंग की मूर्ति लेनी होगी और अखंड ज्योत के लिए गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और उसमें पीले रंग की ही बाती डालनी है, नहीं तो उसे हल्दी में पीला कर लीजिए। माँ को पीले रंग के फूल अर्पण करने हैं। पीले रंग की चीज़ों का ही माँ को भोग लगाना है। पीले ही फल चढ़ाने हैं और यहाँ तक कि अपना आसन भी पीला ही लेना है और पीले रंग का ही माता के मस्तक पर और अपने मस्तक पर टीका लगाना है। क्योंकि माँ बगलामुखी विष्णु भगवान के पीतांबर तत्व से बनी है, इसलिए उन्हें पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका मन विचार शुद्ध होने चाहिए। आपके मन में किसी के लिए छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी पर गुस्सा भी नहीं करना। माता का ही ध्यान करना है और माता रानी का जितना ज़्यादा हो एकांत में आराधना करनी चाहिए। जाप करने के लिए हल्दी की माला लेनी है या फिर कोई पीले रंग की माला लेनी है। हल्दी की माला सबसे उत्तम होती है माँ बगलामुखी के जाप करने के लिए। और जब हम
बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं, हमें अपने गले में भी पीले रंग की ही माला धारण करनी है और माँ के भोग में बेसन का हलवा या बेसन के लड्डू या फिर हल्दी डालकर बनाई हुई कोई भी मिठाई होनी चाहिए, क्योंकि माँ को पीले रंग का ही भोग पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद है माँ को बेसन का हलवा। जब कभी हम माँ बगलामुखी के मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पीले रंग की मिठाई ही मिलती है। ज़्यादातर वहाँ बेसन के लड्डू मिलते हैं और पीले रंगों के फलों का ही माँ को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करनी है, मंत्रों का जाप करना है और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जितने दिन की भी हमने माँ की साधना करने का संकल्प लिया है, 5 दिन की, 11 दिन की या 21 दिन की या नवरात्रों में, उतने दिन तक हमें अखंड जोत लगानी है, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी से। तो दोस्तों, ये कुछ थोड़े से सरल नियम मैंने आपको माँ बगलामुखी की पूजा के लिए बताए हैं। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना हम इन कुछ सरल नियमों के साथ अपने घर पर कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करने से पहले फिर भी हमें किसी माँ के भक्त, पुजारी या किसी ज्ञानी पंडित से माँ बगलामुखी की पूजा साधना के बारे में ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा अर्चना में हमसे कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से और वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।